बड़ी खबर के साथ अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं 50-60 लाख अफगानों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मुयस्सर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान सरजमीन पनागाहें मुयस्सर कर रही है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं 50-60 लाख अफगानों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल से पनाह मुयस्सर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाएगा। अफगानिस्तान और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं 50-60 लाख अफगानों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान पिछले 40-50 साल से पनाह मुयस्सर किए हुए है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएगा। एक बार फिर आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं 50-60 अफगान लोगों को हमने तमाम तर हुकूक दिए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। धाबजी ये मनसूबा है जिसका उन्होंने इफ्तिताह करना है। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया जाना है और ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं और दीगर वज़रा भी उनके हमरा हैं। यहाँ पर उन्हें इस मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर आला सिंध भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर मौजूद हैं तकरीब में और धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का उन्होंने इफ्तिताह करना है और इस मौके पर आपको बताते चलें कि दीगर वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध भी इस तकरीब में मौजूद हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर पहुँचे हैं और अब से कुछ देर बाद इस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और यहाँ पर मनसूबे के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके साथ साथ दीगर वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तकरीब में मौजूद हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त इस मनसूबे का इफ्तिताह किया जाना है। स्पेशल इकनॉमिक जोन मनसूबे के इफ्तिताह की ये तकरीब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो वज़रा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध की बात की जाए तो यहाँ तकरीब में मौजूद हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में मौजूद हैं और स्पेशल इकनॉमिक जोन की ये तकरीब है जिसका इफ्तिताह किया जाना है और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में मौजूद हैं और उनकी जानिब से ख़िताब भी किया जाएगा। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर मौजूद हैं तकरीब में और इसके साथ साथ दीगर वज़रा भी उनके साथ मौजूद हैं। धाबजी इकनॉमिक जोन मनसूबे का इफ्तिताह किया जाना है और इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दीगर वज़रा उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तकरीब में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद इस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस तकरीब में मौजूद हैं। धाबजी इकनॉमिक जोन मनसूबे के इफ्तिताह की ये तकरीब है जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर मौजूद हैं।
मनासिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं। इस तकरीब में इफ्तिताह किया जाना है धाबजी इकनॉमिक जोन का और इसका संग बुनियाद भी रख दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में मौजूद हैं। धाबजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस तकरीब में मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि दीगर जो वज़रा हैं वो भी तकरीब में मौजूद हैं। कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इस तकरीब का आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से खिताब भी करेंगे। इकनॉमिक जोन मनसूबे का इफ्तिताह की ये तकरीब है, धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसका संग बुनियाद रख दिया गया है। और आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में मौजूद हैं। धाबजी इकनॉमिक जोन का उनकी जानिब से संग बुनियाद रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें दीगर जो वज़रा हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुँचे हैं। धाबजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड सुलेमानकी में पानी की आमद और अखराज 73,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 14,221 क्यूसिक तक पहुंच गया है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी, 18 फीट तक आ गई है। दरिया रावी के पानी से फैसलाबाद साहिवाल जीटी रोड का कटाव शुरू हो गया। ज़िला इंतज़ामिया की बड़े पत्थर डालकर कटाव की रोकने की कोशिशें भी की गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है और हेड सुलेमानकी में पानी की आमद और अखराज 73,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 14,221 क्यूसिक तक पहुँच गया है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी, 18 फीट तक आ गई। दरिया रावी के पानी से फैसलाबाद साहिवाल जीटी रोड का कटाव शुरू हो गया। ज़िला इंतज़ामिया की बड़े पत्थर डालकर कटाव रोकने की कोशिशें की गई हैं। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं, इमरान बट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इंडिया की तरफ से छोड़ा हुआ सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी से होता हुआ भावलनगर के अदूर में दाखिल हो गया। भावलनगर की 3 तहसील मिंचनापार, भावलनगर और चिश्तियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भुखापतन में, जहाँ पर 65,000 क्यूसिक का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। भावलनगर इंतजामिया की तरफ से इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। इसके साथ साथ भावलनगर इंतजामिया की तरफ मुस्लिम मसाजिद में और दरियाई बेल्ट के लोगों के लिए ऐलान करवाए जा रहे हैं कि वो अपना सामान लेकर महफूज मकामात पर दाखिल हो जाएं। इसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से 18 रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, जहाँ पर दरिया के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और महफूज कैंपों के अंदर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ सैकड़ों एकड़ फसल जो है दरियापुर हो चुकी है और किसान और मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ जगहों पर बंद भी बना रहे हैं पानी रोकने के लिए। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 20 शहरों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान में बादल जमकर बरसे। पेशावर के नशेबी इलाके जेर आबा गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल, बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। 150 फीडर स्ट्रिप कर गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान में बादल जमकर बरसे। पेशावर के नशेबी इलाके जेर आबा गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तेज बारिश से गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे। ताहम कई इलाकों में नदी नालों का पानी घरों में दाखिल होने से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, शुक्र है अभी बारिश हो गई, इसके साथ मौसम बहुत अच्छा हो गया है। नदी नालों में इतना पानी आ गया कि जो इन सड़कों में जो ये सड़कें भी ऐसी हैं कि जो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। पीडीएमए ने मानसून के स्पेल बारे तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को पेश की इतला दे रखी है। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब के खतरे से भी आगाह किया गया है। इंतजामिया को बर वक्त हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रह सकता है। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब खान से। जी शाहजेब, बताइएगा कहाँ कितना पानी है? जी बिल्कुल, बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इसकी वजह से
पेशावर शहर में शदीद बारिश हुई है और मुसलसल बारिश होती रही है, जिसकी वजह से पेस्को के 150 फीडर ट्रिप कर गए हैं और अभी तक इसका बहाली का काम जारी है। इसके अलावा 110 फीडर जो हैं वो बारिश की वजह से टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हैं। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक उस पे भी बारिश रुकने के बाद काम शुरू किया गया है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त नुकसान हुआ है वो जिला खैबर में हुआ है। वहाँ जो है तूफानी बारिशों से जो है वो सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और सैलाबी रेले में 2 कार्गो कंटेनर्स के अलावा 3 नौजवान जो हैं जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं वो भी इस रेले की नजर हो गए हैं और उसमें से एक नौजवान की अभी तक लाश मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। और तहसील जमरोद में जो है 3 मकानात भी मुनद्दम हुए हैं और मकानात गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आबादी को जो है वो बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा PDMA ने मजीद भी इसमें 24 घंटों में बारिशों की जो है वो पेश की इत्तला दी है और इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सही पेश की इत्तला है शाहसेब आप। मुल्क में महंगाई का तूफान है। आटे और चीनी की कीमतें आसमान पर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 2950 रुपए का हो गया। नान बाई एसोसिएशन का 20 जुलाई से रोटी और नान की कीमत में 5-5 रुपए इजाफे का ऐलान है। पेशावर में आटा 140 रुपए फी किलो बिकने लगा। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 25 रुपए का इजाफा हुआ। कराची में चीनी की फी किलो थोक कीमत 15 रुपए बढ़ गई है। शहरी शदीद परेशान है। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया गया है। हुकूमत को चाहिए कुछ गरीब आवाम के बारे में सोचे। इन्होंने महंगाई कर दी है, बजाय कि सस्ती करने की चीज़ें महंगी कर दी। अब हर चीज़ महंगाई के होने की वजह से अब हुकूमत, हम क्या करें? हम लोग जो 500 रुपये दिन में कमाते हैं 600 रुपये का तो घी आ जाता है। आटा चीनी महंगी होने की वजह से हम परेशान हैं, नहीं पूरी कर सकते। बिजली इतनी महंगी, बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। गरीब आदमी का तो जीना दुभर हो चुका है इस टाइम। इनको बदवा में देंगे और क्या करेंगे? इन्होंने जो है कि इनको बदवा भी देने। 5 रुपये यूनिट भी जाता है। सुबह खबर सुन रहा था तो आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है। हुकूमत का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आटे को देख लें, 200 रुपये आटा थैला महंगा हो गया है। पहले चीनी लेने जाए 110 रुपये की थी किलो, परसों मैं लेने गया हूँ 150 रुपये की हो गई है। हुकूमत से अपील है, खुदा के लिए रहम करें। हर इंसान आगे भी जाना है यार, खुदा के लिए करें कुछ। महंगाई बहुत हो गई है। बंदा जब घर से निकलता है बजट कोई और होता है, इधर आगे जब रेट पूछते हैं रेट आसमान को छू रहे होते हैं। गरीब आवाम खाएगा क्या? तो ये जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, हम लोग सारे रोड पे आ जाएंगे, बस भीख मांगेंगे। तो इनको महंगाई कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम खुश होगी तो अल्लाह भी खुश होगा। गरीब आदमी में मायूसी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसको समझ नहीं आ रही क्या होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में शुरू होगा। उमर भुट्टा की क़यादत में पाकिस्तानी टीम का इंतखाब हो गया है। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अरबाज अहमद इंजरी का शिकार होकर अहम इवेंट से बाहर हो गए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में कौमी खिलाड़ियों के 2 रोज़ा ट्रायल्स हुए। चीफ सेलेक्टर करीमुल्लाह की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी टीम का इंतखाब किया। उमर भुट्टा कप्तान और राना अब्दुल वहीद नायब कप्तान होंगे। खिलाड़ियों में अकमल हुसैन, अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद सुफियान, एहतिशाम असलम, उसामा बशीर, अकील अहमद शामिल हैं। अरशद लियाकत, मोहम्मद अमाद, अब्दुल हुनान शाहिद, जिक्रिया हयात, रुमान, मोहम्मद मुर्तज़ा याकूब, मोहम्मद शाहजेब खान, अफराज और अब्दुर्रहमान भी टीम का हिस्सा हैं। मेन इवेंट जो है वो एशियन गेम्स है और उसके लिए सारी जितनी भी टीमें आएंगी वो चीज़ों को ट्राई आउट करेंगी। और इंडिया में हो रहा है तो काफ़ी यानी कि जो हमारा मैच है पाकिस्तान इंडिया का वो बहुत ज़्यादा मतलब जो वहाँ पे ऑडियंस है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। कोचेज रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन कहते हैं तैयारी अच्छी है, भारत समेत हर टीम को टफ टाइम देंगे। इंडिया का जो मैच है वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और अगर हम बात करें कि हमारी टीम की रैंकिंग और इंडिया की टीम की रैंकिंग बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इन जूनियर लड़कों के साथ कि हम इंडिया में इंडिया को जीत के आए। बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच सकते कि इंडिया जो है हमसे हर सूरत में जो है वो हैवी है। मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन में भी पाकिस्तान जो है वो पूरी टक्कर लगाएगा इंडिया के साथ, इंडिया में ही। कौमी टीम की हमसाया मुल्क रवानगी हुकूमती इजाज़त से मशरूत है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कल से शुरू होगी। गॉल में पहले टेस्ट का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमनटोटा में 2 रोज़ा वार्म अप मैच के बाद गॉल में डेरे डाल चुकी है। इस मैदान में कल से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बाबर आजम पाकिस्तान जबकि डिमोद करुणारत्ने मेजबान टीम की क़यादत करेंगे। टेस्ट सीरीज के दोनों मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। गुज़श्ता बरस इसी मैदान में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट 4 विकेटों से जीता, जबकि दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने 246 रन से कामयाबी हासिल करके हिसाब बराबर कर दिया था। लेकिन स्पिनर प्रभात जयसूर्या 15 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द सीरीज करार दिए गए थे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।